तरकश विवाद सबसे पहले एमपी की सियासत की करेंगे, जहां बीजेपी ने 100 सीटों पर स्पेशल मिशन तैयार किया है। इन सीटों पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बात आशीर्वाद वाली सियासत की भी करेंगे, जहां बीजेपी जनता को साधने के लिए आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे निकास यात्रा बताया है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि सिविल सर्विस डे के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को क्या मंत्र दिए हैं। तरकश विवाद छत्तीसगढ़ की राजनीति की भी करेंगे, जहां चुनावी शोर में दल बदल का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। तो वहीं आपको बताएंगे नामीबिया से आए चीतों को आखिरकार भारतीय नाम मिल गया है। क्या कुछ नाम रखा गया है वो भी आपको बताएंगे। चुनावी साल में बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बीजेपी नेताओं को प्रदेश की 100 सीटों पर अगले 5 महीने में दौरा करने के निर्देश दिए हैं। इन सीटों पर प्रदेश संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को दौरे के निर्देश दिए गए हैं। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों ने जिम्मेदारों को जिम्मेदारी सौंपने का काम शुरू कर दिया है, जिससे पार्टी को मजबूत किया जा सके। जहां बीते दिन कांग्रेस ने अपने स्पेशल 16 नेताओं को जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी, तो वहीं अब बीजेपी ने 100 सीटों पर स्पेशल फोकस किया है। इसके लिए संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं। 100 सीट वाला स्पेशल मिशन। 100 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का फोकस, नेताओं को दिए गए दौरे करने के निर्देश। प्रदेश संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को भी निर्देश। 5 महीने में सभी सीटों पर दौरे करने के निर्देश। कई संगठन के प्रभारियों का भी हो सकता है फेरबदल। जहां बीजेपी इस बार 200 पार के मिशन को सफल बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। समाज चल रहा है, लगातार बैठ के चलिए और उन सीटों में हमारा फोकस रहेगा। इस बार हमारा नारा है अब की बार 200 पार, तो वो सीटें भी हमें हर हाल में जीतना है। उसको लेके भी अलग अलग प्रभारी बनाए गए जो सतत प्रवास कर रहे हैं, और वहाँ हमारी क्या कमी रह गई पिछली बार उसको हम सुधारने को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि इस बार वो सीटें भी हम जीतेंगे और अब की बार 200 पार के नारे को सार्थक करेंगे। प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, वो बार बार मध्य प्रदेश की भूमि पर आ रहे हैं। इससे साफ परिलक्षित होता है कि भाजपा की जमीन खिसक चुकी है। 100 पे फोकस करें, 150 पर करें, 50 पर करें। मुझे ऐसा लगता है कि शायद भाजपा 50 सीटें भी ले आए तो बड़ी बात है, क्योंकि जनता उनको पहचान चुकी। महंगाई, बेरोजगारी ये एक प्रमुख मुद्दे, महिला सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दे हैं। तो इन सबको देखते हुए देखेंगे आप कि भाजपा, आप देखेंगे 50 सीटों के अंदर सिमटेगी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुए, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कुछ भी कर लेंगे। चुनाव से पहले सीटों पर गणित शुरू हो गया है। देखना होगा कि किसका गणित कितना सटीक बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, ये 100 सीटें कौन सी हैं? क्या ये आकांक्षी सीटें हैं जो कांग्रेस के पास हैं, जहां बीजेपी को जीत नहीं मिलती, या ये वो सीटें हैं जो विकास यात्रा में निकल के आया कि वहां स्थिति ठीक नहीं है, वहां काम करने की ज्यादा जरूरत है, या क्योंकि टारगेट अब की बार 200 पार का है और फोकस 100 सीटों पर? देखिए, वो सीटें हैं आसिफ, जिनकी वजह से 18 में सरकार चली गई थी 15 सालों की। ये वो सीटें हैं जिनमें 18 में बीजेपी के दम को हवा निकल गई थी, और अब इन सीटों पर बीजेपी फोकस कर रही है। और अब की बार यदि 200 पार करना है तो ऑलरेडी देखिए 100 के पार तो बीजेपी के पास सीट है ही, तो जिन पर बीजेपी हारी है उन सीटों पर फोकस कर रही है। और विकास यात्रा से भी फीडबैक मिला है और सीनियर नेताओं ने भी दौरा किया, तो ये अलग अलग सोर्स से जो फीडबैक सर्वे रिपोर्ट आई है बीजेपी के पास, वो चिंता बीजेपी की बढ़ा गई है। देखिए, अब की बार 200 पार ये तो सियासी नारा अपनी जगह हो गया, लेकिन यदि सरकार बरकरार रखना है तो कमज़ोर सीटों पर फोकस करना होगा। ये राजनीतिक पंडित भी बता रहे हैं, ये अलग अलग जो संगठन है बीजेपी के अनुसांगिक, वो भी ये सर्वे रिपोर्ट सामने रख रहे हैं। और उसी लिहाज से राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्षों या प्रदेश संगठन महामंत्री, उनको कह दिया है कि आप दफ्तर का मोबाइल छोड़िए और मैदान में पसीना बहाइए। आगामी 5 माह आपको 100
सीटों पर जाना है और देखिए इन सीटों पर दौरे करके कार्यकर्ताओं से संवाद करना है। ये संगठन का अपना काम रहने वाला है 5 महीने। इसलिए आज बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ था और वहां पर कोई बड़े चेहरे नजर नहीं आए, चाहे तो बीडी शर्मा हो या फिर हितानंद शर्मा, दोनों ही देखिए अब मैदान की तरफ रुख कर लिया है पूरी तरीके से। यानी दफ्तर में संगठन के दूसरे काम, दूसरे चेहरे मोर्चा संभालेंगे। इन्हें कमजोर सीटों पर फोकस करना है और जब यदि संगठन के बड़े चेहरे उतरेंगे तो कार्यकर्ता के बीच में जो उत्साह है वो हाई होता चला जाएगा और कार्यकर्ता जब काम करता है आसिफ तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, देखिए काम बन जाता है और कार्यकर्ता ही कारगर साबित होता है इलेक्शन ईयर में। बीजेपी इसीलिए कार्यकर्ता को तवज्जो देने के लिए बड़े नेता मैदान में उतरेंगे। ये आकांक्षी सीटों को लेकर देखिए बार बार दफ्तर में बैठक हुई, ऐसी कमरों में बंद बैठकें हुई और बेहतर चेहरों की तलाश बीजेपी वहां पर कर रही है। लेकिन अब 100 सीटों का एक टारगेट फिक्स किया गया है जहां पर बड़े चेहरे उतरेंगे हो पाता है कि नहीं, अब की बात 200 पार हो पाता है कि नहीं। प्रमोद, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद शर्मा।